नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैरी एकेडमी पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा व्याख्याता भर्ती के लिए जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसकी चर्चा हिंदी में मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इतिहास विषय की बात करें तो इसके अंदर हमें क्या नया जोड़ा गया और क्या हटाया गया है उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें गुप्त और मुगल काल के दौरान है वो साहित्य कला और वास्तुकला का विकास, ये टॉपिक है। मुगल काल के दौरान साहित्य कला और वास्तुकला का विकास है, ये जोड़ा गया है। और मौर्य काल जो हमें दे रखा था उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर हम बात करें 1857 की स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेता जो पहले दे रखे थे वो वही नेता अब भी आपको पढ़ने हैं, यानी कि नया कोई कुछ भी इसके अंदर नहीं जोड़ा गया है। जो पहले जो नेता दे रखे थे वही पढ़ने हैं। फिर जो नए जोड़े गए हैं वो टॉपिक देखते हैं। तो राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर बेराट, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, ये आपको पढ़ना है। जो पहले हमें 7वीं से 12वीं सदी के दौरान समाज व संस्कृति दे रखी थी, शिवाजी मराठा स्वराज ये दे रखा था, वो सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर हम बात करें नेक्स्ट है तो यहाँ पर हम देखें गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालोर, राजस्थान और मुगल, सांगा प्रताप, आमेर के मानसिंह चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह हैं, मेवाड़ के राज सिंह हैं, ये अब नए जोड़े गए हैं। जो अलग से हमें महाराणा प्रताप मुगलों के विरुद्ध संघर्ष दे रखा था टॉपिक, वो वहाँ से हटा दिया गया है। फिर नेक्स्ट बात करें टॉपिक की तो हमारे पास दे रखा है कि राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ना, 1857 की क्रांति पहले भी था, राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल जो अब जोड़े गए हैं पहले सिलेबस में नहीं थे। फिर किसान और आदिवासी आंदोलन, आदिवासी आंदोलन है ये सिलेबस में पहले नहीं दे रखे थे, अब नए जोड़े गए हैं तो ये अब आपको पढ़ने हैं। फिर और हम बात करें तो राजस्थान का एकीकरण भी आपको पढ़ना है। जो राजस्थान का एकीकरण है वो पढ़ना है, समाज और धर्म ये आपको पढ़ना है। तो ये सिलेबस है, ये इतिहास विषय के लिए है। और जो नए टॉपिक और जोड़े गए हैं, लोक देवता पढ़ना है आपको, राजस्थान के संत पढ़ने हैं, वास्तुकला, मंदिर, किले, महल, पेंटिंग, विभिन्न स्कूल, मेले और त्यौहार, रीति रिवाज, पोशाक और गहने, लोक संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, ये नए टॉपिक जोड़े गए हैं जो राजस्थान इतिहास से संबंधित है, ये आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर है ये सिलेबस है जो राजस्थान का इतिहास है, ये इसके अंदर जोड़ा गया है। महात्मा गांधी है वो वैसे पर्टिकुलर नाम यहाँ से हटा दिया गया है, राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करें मानसिक क्षमता और परीक्षण, जो पहले दे रखे थे वही टॉपिक हैं, ये आपको पढ़ने हैं। तो मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है, यही टॉपिक है वो मैथ के अंदर भी रखे गए हैं। एक घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, समवर्तीय बेलन, समवर्तीय शंकु बेलन, समवर्तीय शंकु गोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोसों के संयोजन का आयतन, ठोस आकार से दूसरे आकार में परिवर्तन, तो ये क्षेत्रमिति के अंदर रखे गए मैथ है। जो पहले दे रखी थी वही अब आपको पढ़नी है। फिर हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी विषय के अंदर है वो वही सिलेबस है, केवल एक छोटा सा चेंजमेंट है। जो पहले आपको क्रिया पढ़नी थी वो क्रिया है हटा दी गई है। फिर अंग्रेजी विषय की हम बात करें तो अंग्रेजी विषय के अंदर क्या चेंज किया गया है, तो अंग्रेजी विषय भी वही रखे गए हैं, केवल एक टॉपिक सिनोनिम्स का यहाँ पर जोड़ा गया है, यानी कि ये अब आपको और पढ़ना है। फिर हम बात करें करंट अफेयर्स की तो करंट अफेयर्स के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, जो पहले दे रखे थे टॉपिक वही टॉपिक है, वही आपको पढ़ने हैं। तो उसी के आधार पर आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है। फिर सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान के अंदर भी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, वही सिलेबस है सामान्य विज्ञान का। और हम अब राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो राजनीतिक विज्ञान के अंदर नया कुछ नहीं जोड़ा गया है, दो टॉपिक है वो हटाए गए हैं। एक तो भारत में नौकरशाही व्यवस्था थी वो हटा दी गई है, और राजनीतिक दल हैं वो हटा दिए गए, यानी दो टॉपिक यहाँ पर हटा दिए गए हैं। फिर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल के अंदर क्या जोड़ा गया है, तो हम भूगोल के अंदर देखें तो यहाँ पर जो भूगोल का जो पहले सिलेबस था उसके अंदर अब जल निकासी है, ये नया टॉपिक जोड़ दिया गया। कृषि पहले से था, पशुधन और जोड़ दिया गया है।
तो ये आपको पढ़ना है। फिर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं वो है शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण, संस्थागत योजना, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैली, और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल आपको पढ़ना है। और दीक्षा जो ऐप है वो ऑनलाइन क्लासेस का वो ऐप आपके यहाँ नए सिलेबस के अंदर जोड़ दिया गया है। इस्माइल शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान, तो ये सारे टॉपिक है वो मैनेजमेंट के अंदर जोड़े गए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। फिर हम पेपर की बात करें तो यहाँ पर जो है अंक निर्धारण है वो प्रश्न पत्र अधिकतम 150 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि है वो 1 घंटा 30 मिनट की रहने वाली है। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय 75 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न 2 अंक के होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। तो ये थे पेपर के बारे में, और सिलेबस हमने जो हटाया गया है और जो जोड़ा गया है वो आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी अन्य अपडेट आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चैनल के साथ बने रहें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।